नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, तमाम एग्जिट पोल आपने देख लिया, लेकिन हमारा जो प्रिडिक्शन है वो आपको बता दें और ये बताएंगे कि जयराम महतो के कैंडिडेट से किसे कितना फायदा हुआ होगा। क्या बीजेपी ने पूरा फायदा उठा लिया या फिर जेएमएम ने या फिर आजसू को पूरा नुकसान हो गया। तो आजसू को पूरा नुकसान हुआ है, सिर्फ 2 या 3 ही सीट पर सिमट जाएगी आजसू। जेएलकेएम को भी 2 से 3 सीट आ सकता है, लेकिन उसने तमाम जगह पर जेएमएम के कैंडिडेट को भारी नुकसान किया है। जो रूरल एरिया है वहां पर जो वोटिंग पैटर्न है, आजसू का तो नुकसान हुआ और बीजेपी के लिए अच्छा है कि आजसू कमजोर हो रही है, जेएलकेएम मजबूत हो रही है। बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है और बीजेपी को सिंगल जो पार्टी में जो वोटिंग के आधार पर जो तमाम पोल के बाद हम आपको बता रहे हैं विश्लेषण कि बीजेपी और जेएमएम के बीच नेक टू नेक फाइटिंग है। लेकिन अगर 1-2 सीट भी बीजेपी का ज्यादा जाता है, हमारा ऐसा मानना है कि बीजेपी 35 सीट तक ला सकती है, 35 सीट तक ही बीजेपी ला सकती है। और अगर वो जेएमएम से 1-2 सीट ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में सरकार बनाने का मौका बीजेपी को मिल जाएगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते। और उसके बाद बीजेपी, आप जानते हैं कि बाकी चीज में तेज तर्रार है, तो वो सरकार बना लेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, यहां पर एक तरफा एकदम से नहीं है। पहले दिन से हम बोल रहे थे कि एक तरफा चुनाव नहीं हुआ है, हर सीट पर कांटे का टक्कर है। और यहां जहां जहां पर जेएलकेएम आजसू जैसे 10 सीट पर लड़ रही है, जेएलकेएम ने उनको 10 सीट पर परेशान किया, आजसू 2 से 3 सीट पर सिमट जाएगी। जेएलकेएम बाकी बहुत सारी सीट ऐसे हैं जिसमें जेएमएम को सीधा नुकसान पहुंचा रही है। मतलब जो लोग रूरल एरिया में बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं वो जेएमएम को देते थे। जो पिछले चुनाव में हुआ था वो वोट इस बार जेएलकेएम यानी कि जयराम महतो की पार्टी को गया है। तो जो सही मायने में सोचिएगा तो जेएमएम को ज्यादा नुकसान हुआ रूरल एरिया में जेएलकेएम के रहने से, और जयराम महतो की जो पार्टी है उससे कहीं ना कहीं आजसू को भी भारी नुकसान हुआ है। मतलब आजसू जितना दबेगी जेएलकेएम उतना ऊपर आएगा। सीट कितना कन्वर्ट होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है जेएलकेएम के लिए। इस वक्त वो सीट मैक्सिमम सीट पर डिसाइड कर रही है कि कौन कहां पर जीत रहा है। तो एनडीए को खींच तान के ही सरकार बनानी होगी। वो वाली बात नहीं है कि 50-55 सीट आएगा, वो एकदम से नहीं होगा, खींच तान करके होगा। 36, 37, 38 सीट अगर आ जाता है गठबंधन को तो 4-5 सीट के लिए माथापच्ची करना होगा और वो मिल जाएगा एनडीए को। और इसलिए पहली लार्जेस्ट पार्टी, जैसे पिछली बार जेएमएम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, अगर पहली पार्टी जो बनती है उसको बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गवर्नर के विवेक के ऊपर होता है और ये शुरुआत समय से संविधान में है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका आपको देना पड़ेगा, फ्लोर ऑफ द हाउस में उसे प्रूव करना होगा। तो यहां पर जिसको पहले मौका मिल जाता है वो पार्टी के साथ वो फिर निर्दलीयों को मिला लेते, छोटी छोटी पार्टी को मिला लेते। तो अगर आप ऐसे गणित को समझते हैं, कुल 81 में से आप समझिए 70 सीट पर बीजेपी और जेएमएम की फाइटिंग नेक टू नेक होगी। 10 सीट वैसे हैं, जैसे अगर आप बीजेपी को ही देख ले तो 10 सीट वैसे हैं बीजेपी में जो आजसू के लिए, तो बीजेपी और आजसू के अलावा आजसू के भी कुछ सीट आएंगे। मान लीजिए 2-3 सीट आता है, जेएलकेएम का 2-3 सीट आता है, माले का 1-2 सीट आ जाता है, आरजेडी का 1 सीट कंफर्म आएगा और लोजपा का 1 सीट कंफर्म आ रहा है। तो अगर बीजेपी जेएमएम को आप अलग कर दें और बाकी पार्टी के भी विधायक को देखें तो 10 की संख्या में हो जाते हैं। तो बाकी जो बच रहा है फिर रेस्ट जो 71, तो उस 71 में से ही बीजेपी को लाना है और जेएमएम को लाना है, कांग्रेस को लाना है। तो ये गणित को समझना आपको जरूरी हो जाएगा। 10 तो उधर चला ही जा रहा है, बाकी जो 70 बच रहा है, 71 बच रहा है, उसमें लाना है। तो 70 में 40 या 42 लाना मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। तो यहां पर 35 वाला जो आंकड़ा को छू रही है बीजेपी, और इसलिए बीजेपी के चांसेस ज्यादा है सरकार बनाने के। चांस के मामले में देखेंगे, लेकिन एकदम से आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि नेक टू नेक फाइटिंग है। जेएमएम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, खराब प्रदर्शन हुआ है तो कांग्रेस का हुआ है। और कांग्रेस जितनी कमजोर होगी, अगर कांग्रेस के 5 सीट आ रहे हैं
7 सीट आ रहे, तो वो जो सीट बाकी बच रहा है बीजेपी के पास चला जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान इंडी गठबंधन को होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण भी